जय गुरुदेव। बरकत लूटना चाहो तो मथुरा में चले आओ, लुटाने देवता बैठा दुआएं बांध ले जाओ। बरकत शब्द उर्दू भाषा का शब्द है। बरकत का अर्थ है आशीर्वाद, अधिकता, बढ़ती, बहुतायत, बहुलता, फायदा, लाभ, प्रचुरता, प्रसाद, कृपा, यथेष्टता। बरकत शब्द का प्रयोग प्रायः ऐसी चीजों के लिए किया जाता है जिसकी यथेष्टता कायम वर्तमान मात्रा से कभी कम न हो, निरंतर बढ़ती जावे। प्रसाद, कृपा तथा आशीर्वाद के प्रसंग में भी बरकत शब्द का प्रयोग आमतौर पर व्यवहारिक रूप से होता आया है। बरकत शब्द बरकत का तद्भव रूप है। यह अधिकतर सूफी संतों की दरगाह या उनसे संबंधित अन्य स्मृति शेष देवी इनायत के स्थान हेतु प्रयुक्त होता है। यह देवी स्थान, उर्स, शरीफ आदि कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मिलने वाली मेहर के लिए खास तौर पर इस्तेमाल होता है। बरकत का संबंध बढ़ोतरी से ताल्लुक रखता है। यह किसी शक्ति विशेष या पीर, पैगंबर, औलिया, फकीर अथवा मुर्शिद की नजर ए इनायत के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। बरकत लेने की भावना दया बांटने वाले स्थान विशेष से जुड़ी हुई है। इस प्रसंग में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक दृष्टांत सत्संग में कई बार सुनाया को याद करना विषय को आसानी से समझने के लिए पर्याप्त है। गुरु महाराज कहते थे कि दिल्ली का बादशाह एक बार कश्मीर की तरफ यात्रा पर गया। एक बुढ़िया सेब का रस बेच रही थी। बादशाह ने जूस पीने का मन बनाया और उससे जूस पिलाने को कहा। बुढ़िया ने 3 सेब डाले, एक बड़ा सा ग्लास भर गया। उसने 4 आने उस पर अदा किए। बादशाह ने सोचा, यह तो बहुत बड़ी आमदनी का जरिया है, क्यों न इस पर टैक्स लगा दिया जाए। दिल्ली लौटकर बादशाह ने सेब के जूस पर टैक्स लगा दिया। कई वर्षों बाद फिर दोबारा कश्मीर जाने पर बादशाह ने सेब का रस पीने को कहा। तब उसने देखा कि बुढ़िया ने 7-8 सेब डाले और निचोड़े, तब भी एक छोटा सा गिलास नहीं भरा। बादशाह की पुरानी यादें ताजा हो गई। उसने बड़ी जिज्ञासा से पूछा कि माई, जब हम कई साल पहले आए थे तो 4 आने में गिलास मिलता था, 3 सेब में एक बड़ा गिलास भर जाता था। अब गिलास छोटा हो गया, दाम भी बढ़ गया और मैं देख रहा हूँ कि 7-8 सेब में भी छोटा गिलास नहीं भरता। इसका क्या कारण है? बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि दिल्ली के बादशाह ने इस खुदाई नियामत पर टैक्स लगा दिया। उसके टैक्स लगाने से खुदाई देन यानी बरकत चली गई। तभी यह दोगुने से ज्यादा सेब डालने पर भी छोटा गिलास नहीं भरता। नियत के साथ बरकत आती जाती है। इससे बादशाह को बड़ी चोट लगी और दिल्ली वापस आकर सेब पर से तुरंत टैक्स हटा लिया और कहा, जब खुदाई देन यानी बरकत खत्म हो जाएगी तो इससे लाभ क्या होगा। इसी कड़ी में यह स्मरण कराना है कि अपने सत्संगों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज यह याद कराते थे कि मुसलमान पश्चिमी देशों से भारत में हीरा जवाहरात की तिजारत यानी व्यापार करने आए थे। जब तक इनकी नीयत पाक साफ रही, इन्होंने हिंदुस्तान पर राज किया, सल्तनतें चलाई। नीयत अच्छी रही, खुदा परमात्मा की तरफ से बरकत मिलती रही। उन्हें अमन, चैन व खुशहाली की जिंदगी जीने का मौका मिला। लेकिन जब दुनियावी दौलतें की लालच सवार हुई और नीयतें खत्म हो गई तो नीयतें खाम, बरकत खत्म के साथ खुदाई दाद जाती रही और उसका नतीजा यह निकला कि आज मुसलमानों की औलादें अपनी ऐशो इशरत की विरासत को भूलकर कसकुट के बर्तन बेचते या गांव में बच्चियों देवियों को कांच की चूड़ियां पहनाते नजर आते हैं। यह गिरावट नीयतें खाम की वजह से है। खुदाई नियामत यानी बरकत बुरी नीयत के साथ खत्म हो गई। इससे यह झलकता है कि बरकत का अच्छी पाक साफ नीयत के साथ गहरा संबंध है। अच्छी नीयत से यह बढ़ती है और बद नीयत से यह चली जाती है। बरकत की लूट कब मचती है? जब बटने वाली वस्तु इफरात मात्रा में मौजूद रहती है तो अधिक से अधिक प्राप्त करने के इरादे बन जाते हैं और खुदाई देन का मामला हो तो वह तो और बेशकीमती चीज है। उसकी बराबरी संसारी संपत्तियों के साथ कभी नहीं हो सकती। बहुमूल्य चीज को लूटने की जरूरत हर एक गर्जमंद को होती है। उसे देखकर कोई भी बेगर्ज नहीं रह सकता। बरकत लूटना तो कुदरती कृपा का आलम है। मनोकामना पूर्ति होना, मुरादे फलीभूत होना बरकत पाने का ही परिवर्तित रूप है। संसारी पदार्थों के संबंध में बरकत शब्द की महिमा घट सी जाती, इसलिए उस शब्द को खुदाई सौगात समझकर आध्यात्मिक कृपा तक सीमित रखा जाए।
तो इसकी गरिमा कायम रहेगी। व्यवहारिक रूप से भी यह इतना गरिमामय शब्द है कि इसे सांसारिक वस्तुओं, पदार्थों या इच्छाओं के लिए प्रयोग करना उसकी गरिमा घटाने जैसा है। अब हम अपने मूल विषय की ओर लौटते हैं और यह कहना चाहते हैं कि मथुरा में बरकत लूटने के लिए आने का क्या राज है। इस रहस्य को समझना बेहद जरूरी है। मथुरा में आगरा दिल्ली बाईपास रोड के किनारे पश्चिम और जय गुरुदेव नाम योग साधना मंदिर बना हुआ है, जो सारे विश्व में जय गुरुदेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर युग महापुरुष परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने पूज्यपाद गुरु स्वामी गुरेलाल जी महाराज की पुण्य स्मृति में बनवाया है। यह देश की 85% गरीब जनता, मेहनत कश किसानों की छोटी छोटी सेवाओं से निर्मित हुआ है। मकराना राजस्थान के सफेद संगमरमर से बना यह जग सफेद मंदिर विश्व प्रसिद्ध ताज की अनुकृति मालूम पड़ता है, परंतु पूछने पर एक अलौकिक तथ्य सामने आता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस रहस्य से पर्दा उठाना अति आवश्यक है। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के प्रवक्ता से बात करने पर ज्ञात हुआ कि यह विश्व के एकमात्र ऐसी धरोहर है जो नाम का मंदिर देखने में मीनारों की मस्जिद, गुंबद से गुरुद्वारा, प्रार्थना हॉल से चर्च का बोध होता है। यह सर्वधर्म संभाव का एक प्रतीकात्मक नमूना है। वर्तमान के समय में जिस मानव धर्म की शिक्षा की सबको जरूरत है, उसकी एक झलक इसकी निर्माण शैली में दिखाई पड़ती है। यह सभी धर्म, मजहब, जाति, वर्ग और स्तर के लोगों को एक स्थान पर बैठकर भगवान का सच्चा भजन, खुदा की हकीकी इबादत, गुरु ग्रंथ साहब का अंतर्मुखी मार्मिक पाठ तथा गॉड की दृष्टिगोचर यानी प्रार्थना करने का सांकेतिक साधना स्थल है। असली तथ्य यह है कि दुनिया के कष्ट, भौतिक तकलीफें भजन इबादत से जाएगी। भगवान को दिखावटी पूजा मंजूर नहीं, खुदा को ख्वाहिशों की इबादत स्वीकार नहीं। अशुद्ध खान पान और नशों की गिरफ्त में फंसे गुरु बंदों का पाठ गुरु को कुछ नहीं कर सकता। बद एमालों और गुनाहों के बोझे में दबकर की गई प्रार्थना गॉड को कबूल नहीं। इसलिए बाह्य आडंबरों से पृथक सच्ची ईश्वरीय साधना की ओर ले जाने का एक जागरण अभियान शुरू हुआ है, जो आध्यात्मिक क्रांति की जड़ें मजबूत करेगा। जब यह सत्य सिद्ध है कि कष्ट दूर होंगे भजन से, तकलीफें जाएगी हकीकी इबादत से, तो फिर कर्म कांडों के टेकी बनकर अपने मानव तन की अनमोल श्वासों को निरर्थक गंवाना कितना जायज है। अब समय आ गया है कि सब लोग सच्चे रास्ते की खोज करें, सच्चा भेद बताने वाले सदगुरु को तलाशें, उनके शरणागत होकर सर्वप्रथम शुद्ध शाकाहारी और नशा मुक्त बने, अपने भौतिक कर्तव्यों का पालन पूर्ण ईमानदारी, निष्ठा, सच्चाई, लगन के साथ करें। महात्माओं से रास्ता लेकर घंटे 2 घंटे इसी चेतन मनुष्य शरीर में बैठकर भगवान का सच्चा भजन करें। बाह्य नकली भजन के मोह जाल से निकलकर कुदरती आकाशवाणी को दत्तचित होकर निरंतर सुनने में मशगूल हो। यह शगल यानी अभ्यास रोजमर्रा बगैर नागा करे। प्रभु की कृपा, रब की मेहर होगी। सभी मानव मात्र इंसानों को एक सूत्रीय कार्यक्रम बनाकर भजन की परमार्थी कमाई के पथ पर चल देना चाहिए। अब इसी का समय आ गया है। कलयुग में कल्याण सूरज शब्द योग की साधना से होगा। कलयुग योग यज्ञ नहीं माही, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में नाम कमाई सार है। अन्य युगों की कठिन से कठिनतर और कठिनतम साधना पद्धतियों से कुछ भी उपलब्धि नहीं होगी। अब सबको चाहिए कि एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। यदि हम लोग एक निष्ठ भाव से नाम कमाई में जुट जाए तो मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। आस्था के अनेक केंद्र बन जाना लक्ष्य से भटक जाना है। इसलिए सबको चाहिए कि एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास को आधार मानकर नाम कमाई में जुट गए। नाम का भेद मथुरा में जय गुरुदेव आश्रम के मुखिया पूज्य महाराज जी द्वारा सत्संग में आकर प्राप्त कर सकते हैं। संत सदगुरु अपनी सूक्ष्म शक्ति और शब्द रूप में अपने आश्रमों, सत्संग स्थलों, यादगारों के चिन्हों, जीव के अंतर्गाट पर सदैव विद्यमान रहते हैं। उनके स्थानों पर आने वाले प्रेमियों को उनकी उपस्थिति, दर्शन, दया का लाभ मिला करता है। जय गुरुदेव मंदिर के बारे में परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताया करते थे कि इसमें केवल फोटो ही नहीं लगी। फोटो तो यादगार के लिए, पहचान के लिए, कल्याण फोटो से नहीं होगा। वह हमारे गुरु महाराज इस मंदिर में साक्षात देवता बैठे हैं। 25 दिसंबर 2001 से लगातार बरकत बांट रहे हैं। अपनी एक बुराई चढ़ाकर एक मनोकामना पूरी करने का आशीर्वाद लीजिए। इस बात का खुले रूप से डंका पीटा गया कि मंदिर का देवता रुपये पैसे का नहीं, बुराइयों का भूखा है। एक बुराई चढ़ाकर बदले में
एक मनोकामना पूरी करवाने की दया आशीर्वाद लीजिए। यह बरकत सदैव सदियों सदियों तक बढ़ती रहेगी। किसी साधारण व्यक्ति के कहने से बढ़ती हुई दया बंद नहीं होगी। इसका अनुभव नमन वंदन करने वाले या कदम पोशी कर सिजदा करने वाले भक्तों को, श्रद्धालुओं को स्वयं में हो रहा है। वहीं इसके व्यवहारिक प्रचारक बन जाएंगे। गुरु महाराज कहा करते थे कि देवता जगे हुए इस मंदिर में विराजमान है। जो मांगना हो मांग लो। सत्संग में, दरबार में हर चीज मिलती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या मांगते हो। दुनिया की नाशवान वस्तु या सदैव कायम रहने वाली महापुरुष की बेशकीमती दया। इसलिए यह आवाज देश विदेश में, समूचे भूमंडल में पहुंचाई गई है कि यदि अपनी मुरादों को पूरा करना चाहते हो तो सच्चे दिल से मंदिर में आकर प्रतिज्ञा करो कि आज से हम मांस, मछली, अंडा या शराब का सेवन नहीं करेंगे। किसी पशु पक्षी का मांस, मुर्दा पेट में नहीं डालेंगे। किसी को धोखा नहीं देंगे। किसी की चुगली, निंदा, बुराई नहीं करेंगे। फिर देखो कि अपनी बुराई चढ़ा देने पर मंदिर के जागृत देवता तुम्हारी मुरादें कैसे पूरी करते हैं। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने श्रीमुख से मंदिर की महिमा बताते हुए फरमाया था कि इस जय गुरुदेव मंदिर के मुंडेर से यदि पक्षी भी उड़ गया तो उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। उसकी 84 कट जाएगी। जागृत दया का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। महापुरुष का संसर्ग, स्पर्श मिलने पर जीवों की 84 खत्म हो जाती है। वे सीधे मानव शरीर पा जाते हैं। यह कोई खास दया नहीं, महात्माओं के सानिध्य का स्वाभाविक गुण है जो जीवों को प्राप्त होता है। सच में यदि किसी को भी अपने जीवन में बरकत पाने की इच्छा है तो मथुरा उत्तर प्रदेश में आकर जय गुरुदेव मंदिर पर, या खितौरा जिला इटावा उत्तर प्रदेश में भव्य जय गुरुदेव जन्मभूमि कोठी मंदिर पर आकर बरकत लुटाने वाले दयागार की दया, दुआ, आशीर्वाद बरकत के रूप में गठरी में बांध कर ले जाइए। अपने जीवन में उस दया का चमत्कार व्यवहारिक रूप से आजमाइए। ताज का भ्रम पैदा करने वाले यह दोनों मंदिर यानी साधना स्थल उससे भिन्न, बिल्कुल अलग महत्व रखते हैं। प्रवक्ता के अनुसार जहाँ ताजमहल मिजाजी इश्क यानी दुनियावी प्रेम की यादगार का सबूत है, वहीं जय गुरुदेव मंदिर मथुरा और जय गुरुदेव जन्मभूमि कोठी मंदिर खितौरा हकीकी खुदाई इश्क यानी वास्तविक ईश्वरीय प्रेम की सौगात देने वाला खुदाई राज ईश्वरीय रहस्य का बेमिसाल या अनूठा मदरसा, पाठशाला या विद्यालय है। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यह भी कहा था कि मैं जो कुछ भी कहूँ वह अपने गुरु महाराज की दया कृपा से हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ वह अपने गुरु महाराज की दया कृपा से हूँ। उनकी मेहर ने मुझ जैसे ना समझ को अपनाकर अपरंपार दया की है। उनको लोग जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, वह सादगी में रहे, इतनी बड़ी दौलत लेकर बैठे रहे, उनकी हस्ती को कोई समझ नहीं पाया। मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं। मेरे गुरु महाराज साक्षात मंदिर में विराजमान है। उनको भूलना मत। यदि तुम उनको भूल गए तो मैं तुमको भूल जाऊंगा। यह पंक्तियां विश्व भर में गूंज रही है। बरकत लूटना चाहो तो मथुरा में चले जाओ। बरकत लूटना चाहो खितौरा में चले आओ। लुटाने देवता बैठा, दुआएं बांध ले आओ। जय गुरुदेव।